नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ मुक्ताई नगर तहसील में। ये प्लॉट का 2 से 3 बार वीडियो डाला गया है। CKG9 पौधा प्लांटेशन है। लगाते समय भी वीडियो डाला हुआ था और आज के डेट में फ्लावर निकलना स्टार्ट है। कम से कम 50% फ्लावर बाहर निकल के आ गया है। आपको फ्लावरिंग जो स्टार्ट हुआ है उसका छोटा सा एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले मैं यहाँ पे आया हुआ था, तब फ्लावर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं था। लेकिन आज के डेट में 1 महीने में 50% फ्लावर नीचे उतर गया है। आइए देखते हैं फ्लावर वगैरह कैसे आ रहा है। लगभग फ्लावरिंग इस कंडीशन में है, नीचे तक लेंथ मिलेगी। दूसरा, ऊपर के पंजों में आपको केलों की संख्या आप खुद अगर गिन सको तो गिन सकते हो, क्योंकि लगभग 35 से 36 केला है। और हर इसमें आप देख सकते हो कि केलों की संख्या अप्रतिम है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे बंचेस पंजे रखे हुए हैं, तो इतना नहीं रखना है। आइए किसान मित्र से भी मिलवाता हूँ। ये कितने बाय कितने पे लगाया हुआ है, क्या थीम है, ये सारी चीजें किसान से समझते हैं। यहाँ पे पवन भाई जो काम देख रहे हैं, किसान कार्यशाला का प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, तो इनका जो काम है सच्चे दिल से और लगन से ये काम करते हैं। किसान को थोड़ा सा भी समस्या आए तो तुरंत यहाँ से वीडियो बनाकर भेजना और तुरंत उसके ऊपर सॉल्यूशन लेकर किसान को वो प्लेस करना और किसान से वो चीज़ें करवा लेना, ये इनका सबसे अच्छा और बेस्ट फीडबैक और रिजल्ट है। इसका ये परिणाम है। आप देखोगे ना तो ऊपर के इसमें पंजे और शाइनिंग वाधा एकदम अप्रतिम है। कुछ पौधे सुअरों की वजह से यहाँ पे मैदान बना हुआ है, लेकिन लगभग अगर देखूं और आपको दिखाऊं तो ऊपर तक और नीचे तक केले में लेंथ शाइनिंग काफ़ी अप्रतिम है। किसान से समझते हैं कब प्लॉट लगा हुआ है, क्या क्या समस्याएं आई और समस्याओं का निवारण और ये चीज़ें कैसी की। कई किसान मित्रों का ये था कि यार गणेश भाई CKG9 पौधा कहाँ पे लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, फ्लावर स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसका जो थोड़ा सा विवरण वीडियो के माध्यम से बताइए। तो किसान मित्रों के लिए ये पहल है कि मुक्ताई नगर में लगभग 1 से 1.5 लाख पौधा पिछले साल जून के मंथ से लगना स्टार्टअप हुआ था और फ्लावर भी निकल रहा है। और कुछ जगह पे तो लगभग 50 से 70% फ्लावर पूरे बाहर निकल के आ चुके हैं। किसान से मैं परिचय करवाता हूँ। नमस्ते भैया, आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर है, आपका नाम? ज्ञानेश्वर पटेल, चंबरदा गाँव। ये जो पौधा आपने लगाया हुआ है ये कब लगा हुआ है और कौन सा पौधा लगाया हुआ है? 1 जून CKG9 1 जून को CKG9 का पौधा आपने पवन भाई के ऊपर विश्वास रखे, बाद में गणेश के ऊपर विश्वास रख के आपने लगाया हुआ है। अभी लगभग आज के डेट में यहाँ पे 50% फ्लावर हो गई है। दूसरा, आपका जो समाधान था और लगाते समय आपने मुझे जो 4-5 बातें पूछी थी या पवन भाई के माध्यम से जो फ़ोन पे अपनी चर्चा हुई थी कि भैया ऊपर के पंजे में केलों की संख्या कितनी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा, क्या आपके पौधों में CMV वायरस आता है क्या? दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपके पौधे में जो लुंगर आता है इसमें पंजे कितने आते हैं, तीसरा ये क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन ये था कि इसमें जो वाधा आता है वो वाधा नीचे तक सिमिलर आता है क्या। तो 4 क्वेश्चन थे। तो 4 क्वेश्चन जो आपने मुझे किए थे, क्या उसका आंसर आपको फ्लावरिंग आने के बाद मिल गया? मिल गया ना। और एक मेन अच्छा काम था कि आपने मुझे बोला था जब आपके पास पौधे आए थे कि गणेश भाई आपने जो पौधे भेजे हुए हैं ये पौधे शायद आज तक किसी की इस तरफ सोच नहीं गई है कि वो कप में दिए हुए थे और वो लगाते समय एकदम पटापट लग के जर्मिनेशन फास्ट हो रहा था। बराबर। अभी आप 1-2 लुंगर मुझे दिखाइए, जैसे अपन यहाँ पे खड़े हैं। लेंथ, शाइनिंग और ये चीजें अप्रतिम है। दूसरा, केलों की संख्या
एकदम बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 26 26 केला है इसके ऊपर। लगभग आपने पंजों के ऊपर केलों की संख्या कितनी गिनी है? अभी ये तो मैंने अभी आज आकर देख लिया, मुझे पता नहीं कि इसके ऊपर कितना है। तो लगभग कितने तक केलों की संख्या है? 35 तक। 35-36 केले ऊपर के पंजे में है, और नीचे तक 10 पंजे में अगर हम लोग देखें, जैसे पवन भाई ये वाला लोंगर देखा, ये वाला, तो नीचे तक का जो पंजा है, जैसे ऊपर से आप देखो तो उसमें 35 से 36 केले है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंजे इन्होंने रखे हुए। तो 90 पंजे में भी लेंथ है। ठीक, थोड़ा सा आपका परिचय बताइए, क्योंकि इस प्लॉट के पीछे आपकी भी मेहनत है, और सामने वाले किसान को समझा कर आपने इस साल सीके पर लाया, और हो इस साल फिर से इनका 20 से 25 हजार का पौधे का बुकिंग इन्होंने दिया हुआ है, ये ट्रस्ट करके। तो आपका थोड़ा सा परिचय बताइए कि आप मुक्ताई नगर और रावेर तहसील के लिए जो कार्य कर रहे हो किसान कार्यशाला के लिए। नमस्ते किसान, मेरा नाम पवन पाटिल, मुक्ताई नगर महाराष्ट्र से। किसान कार्यशाला के साथ जिनको आगे बढ़ना है और सीके का पौधा बुक करना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9766775357। ओके, मेन बात ये है कि कई किसान बोलते हैं कि यार ये सीके G9 क्या है। तो ये कोरोलरी किसान, ये मेरा खुद का फर्म है जिसका नाम सीके के नाम से है। G9 मदर कल्चर प्लांट में सिस्टर कंपनियां जो है जिसमें ट्रीट करके मैं देता हूँ। तो ट्रीट करके क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दूसरा खेत में आने के बाद में कुछ चीज़ें हैं जो किसानों को समझाना, उसके बाद में समझाते समझाते आज कम से कम मैं 10 प्लॉट विजिट करूंगा। तो एक भी प्लॉट में मेरे हिसाब से कमी पेशी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाय द वे ये पवन भाई के टचअप में है सारे किसान, और टच में होने के कारण कुछ जरा सी भी समस्या आती है। जैसे जिस प्लॉट में हम लोग खड़े हैं, इस प्लॉट में मेन बात है कि CME वायरस का इफेक्ट हुआ था। क्यों भैया? CME वायरस का इफेक्ट हुआ था, लेकिन आजू बाजू के एरिया में पहल थी कि पौधे उखाड़कर फेंक दो, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी मात्रा में आता है। लेकिन मैंने ट्रीटमेंट बताने के बाद में आपने जो ट्रीटमेंट किया, तो आज लगभग उन पौधों में भी फ्लावर है। जैसे आप बोल रहे हो कि कई पौधों में, कुछ 10% पौधों में कचलपेट फ्लावरिंग बोलते हैं, जैसे डंडा पतला आना, लेकिन केले की साइज और संख्या अच्छी रहेगी। जैसे ये वाला पीछे वाला अगर मैं बंच बताऊं, ये वाला, तो इसको अपनी भाषा में अपन इधर कचलपट बोलते हैं, बराबर। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो साइज एकदम बढ़िया बना हुआ है। ऊपर के इसमें केले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंजे हैं इसमें भी। तो कचलपट यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जलगांव में इसको कचलपट बोलते हैं है ना। तो कचलपट भी मतलब कि इतना प्रीमियर और स्टैंडर्ड है, ये इसको अच्छा बोलते हैं, जिसमें G9 के डंडे की मोटाई नीचे तक एकदम प्रीमियम है। अभी आप इसमें अगर गिनोगे पवन भाई, तो इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 16 दूनी 32 33 केले हैं। मतलब कि लगभग मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सीके G9 का पौधा लगाने की वजह से हुआ है, ये सब ये भैया की मेहनत की वजह से हुआ है। क्योंकि समय समय पे इनका फ़ोन पे वार्तालाप करना, समय समय पे क्या इसमें फर्टिगेशन देना है। बीच में आज के 2 महीने पहले पौधा रुक गया था। क्यों भैया? जब आपने मुझे फ़ोन किया और मैं आया था, आने के बाद में कुछ छोटी सी ट्रिक दी, बस खर्चिक नहीं थी, तो उसके बाद में पौधा फिर से चालू हो गया। जैसे आज के डेट में मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी क्या देना है। जैसे कुछ पौधे अभी अपने फ्लावर निकलने बाकी है, और 4-5 दिन से क्लाउडी इन्वायरमेंट बन रहा है। 2 दिन पहले बारिश भी गिरी। अभी इसमें पुशअप चाहिए, तो पुशअप के लिए क्या है कि वही DAP को फॉस्फेरिक में डालो और घोलो, तो वो लॉन्ग प्रोसीजर है। तो आप क्या करो, 1000 पौधों के लिए 3 किलो 05234 ले लो, 05234 को ड्रिप से एप्लीकेशन करवा दो। ये देने के 5 दिन बाद PMS आता है, पोटेशियम सोनाइट, ये भी 1000 पौधों को 4 किलो दो। तो जितना फ्लावर रुका हुआ है उतना फ्लावर पट से निकल के आ जाएगा, है ना। मतलब आपको और 15 दिन में पूरा लगभग 50, 1 महीने में मान्य करते हो कि 50% फ्लावर निकल के आ गया। आज के 1 महीने पहले एक फ्लावर भी नहीं था। हम घूम के देख रहे थे कि यार फ्लावर कहाँ निकला हुआ है क्या।
मैंने आपको क्या बोला था कि 1 महीने में लगभग 30% फ्लावर निकल जाएगा, 30 ही बोला था मैंने, क्योंकि पौधे की कंडीशन और वो चीजें देखकर मैंने आपको बताया था। ठीक, तो अभी 0:34 और पीएमएस दे दीजिए, बाकी तो यूरिया पोटैश तो अपना चलता ही है, वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। 1-2 स्प्रे लेना है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी अपने घर की खुद की गाड़ी अगर हम लोग भरते हैं तो इसमें 1-2 स्प्रे इमिडाक्लोपिड वगैरह का नीम ऑयल के साथ में दे दीजिएगा। दूसरा, कई किसान जो पूछेंगे जहाँ पे बारिश हेवी हुई है, जैसे यावल में मैं था, चोपड़ा में मैं था, तो कल उस दिशा में था, तो जहाँ हेवी बारिश हुई है वहां पे रेड रस्टिंग आएगा। यहाँ से जब ऊपर से पानी आता है तो ये केले को टच करते हुए आता है, तो फंगल बनती है। तो फंगल डिसीज नहीं आए, रेड रस्ट नहीं आए, उसके लिए रोको और ट्रेप्टो का स्प्रे लेना है इमिडा के साथ में। 15 लीटर पानी में रोको लेना है 15 ग्राम, आपका ट्रेप्टो लेना है 3 ग्राम, और इमिडाक्लोपिड लेना है उसमें 7 ml। कई जगह पे इल्ली भी दिख रही है, तो इल्ली के लिए आप इमामेक्टिन ले सकते हो, उसमें 5 से 7 ग्राम, और इसका फॉलियो स्प्रे बंच के ऊपर करवा दो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन देना है तो न्यूट्रिशन में 0050 आप 30 से 40 ग्राम उसमें डालकर उसका फॉलियो स्प्रे एक बार करके इसको ट्रीट करके छोड़ दीजिए। बाकी ऊपर से आपने ये रखा हुआ है डंडे के ऊपर से सन बर्निंग ना हो, तो अभी इसके ऊपर भी आएगा। जैसे वो ऊपर में डंडा दिख रहा है वहां पे सन बर्निंग होती है, तो हमारे यहाँ पे लगभग जलगांव, ये मुक्ताई नगर का जो क्षेत्र है वहां पे ये घोंगड़ी बोलते हैं घोंगड़ी को उसके ऊपर रखा जाता है ताकि ऊपर से सन बर्निंग ना हो। कई व्यक्तियों का कहना है कि यार यहाँ पे इसको बंच मैनेजमेंट करो, जिसके जेब का बजट नहीं है ना, उन्होंने ये भी किया तो चलता है। आप अगर देखोगे कि घोंगड़ी कहाँ तक आती है, अभी ये कुछ नहीं करेगी, ये देखिए खाली ये ऊपर में रखी हुई है कि यहाँ पे टच नहीं करेगी, क्योंकि इसके नीचे इसका प्रोटेक्शन पत्ता दिया हुआ है ना, पेपर लगाने की आवश्यकता है ना कुछ है, ये नीचे से हरा पत्ता है जो इसको क्रश नहीं करता है। आप देखोगे तो एकदम क्लीन चिट है केला, इसके नीचे भी एकदम बढ़िया, और नीचे तक में केले की साइज अच्छी बनी हुई है। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान। बुकिंग के लिए पवन भाई से आप संपर्क कर सकते हो। जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल जो भी आपको बुकिंग चाहिए, ये इनसे संपर्क करके आप बुकिंग के बारे में चौकसी या जो भी आपको बात करनी हो, पवन भाई के साथ आप बात करके आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हो। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अगर पौधा लगा रहे हो तो ही मेरे साथ चलो। आप अगर केला कंद खेती भी कर रहे हो या किसी दूसरी कंपनी का पौधा बुक किया हुआ है, और आपको अगर लगता है कि मैं इस पौधे को किस रूप में लगाऊं या कौन से ग्राफ पे लगाऊं, तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हो, क्योंकि इस साल मुझे यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा कम लगा। अगले बार हम लोग लाइन से लाइन 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट पे जाएंगे, क्योंकि कई जगह पे पौधे अभी चोक हो रहे हैं, तो वो चोकिंग वाली समस्या अपनी लगभग खत्म हो जाएगी। ओके, ठीक है, थैंक यू भारत।